तो आइए मेरे साथ में सुंदर ताली बजाते हुए और श्रीमद् भागवत का सुंदर सा जयकारा लगाने। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, मुरली मनोहर भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी, दीनों पर दया करने वाली कृपा सिंधु भगवान के चरणों पर अनुराग रखने वाले बाऊ गांव की प्रेमी नागरिक जनता जनार्दन, गौतम गार्गी, वशिष्ठ आदि के चरणों पर विशेष अनुराग रखने वाले यहाँ के सज्जन ब्रह्म, गीता, गायत्री, सीता, सावित्री, मांडवी, श्रुतकीरत, उर्मिला, अनुसुईया के पावन चरणों पर अनुकरण करने वाली यहाँ बहू गांव की ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, अर्चनीया, वंदनीया, प्रार्थनीया, परम सम्मानीय माताएं बहनें, हम आप सबके बड़े भाग हैं। कैसे भाग हैं? भागवत में आया है बंधु कि जब 7 जन्म की तपस्या सफल होती है तब हम आप सबको भागवत सुनने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? भागवत सुनने का अवसर। दूसरे परम भाग्य की बात यह है कि हम आप सब बड़े भाग्यवान हैं कि अपना अमूल्य समय निकाल करके व्यास मंच के सामने बैठे हुए हैं। काहे के लिए? भागवत सुनने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे स्वामी जी साधारण नहीं है बंधुओं, आप सबके बीच में बैठे हैं। भले आपको लगता हो कि महाराज जी जल्दी से मिल गए, मेरा तो ऐसा सोच है कि लोग एक साल से नंबर लगाए रहते हैं कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ भागवत कर दें। क्यों? महाराज जी की मीठी वाणी भी है, आकर्षक है, मनमोहक है, मन को लालायित करने वाली सुंदर सी कथा है। किसको नहीं लगेगा? जो एक बार सुन लेगा उसको लगेगा कि बार बार महाराज जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, वो भी श्रीमद् महाभागवत। आपसे निवेदन कर दूं, भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। 4 अक्षर में बंधुओं भागवत का सारा रस इसमें घुसा है। पूछेंगे क्यों? भा से ले लीजिए भक्ति। हम आपको भक्ति प्राप्त हो जाए भागवत सुनने से, इससे बड़ी बात और क्या होगी बताइए? कोई बड़ी बात है? हृदय में भक्ति महारानी वास कर जाए भागवत सुनने से, वो भी स्वामी जी के मुखारबिंद से, कितनी बड़ी बात है। अगला अक्षर है गा। भागवत से चराचर जीवन जीने का ज्ञान हम आप सबको हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। वो भी स्वामी जी के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी के द्वारा हम आपको ज्ञान हो जाए कि अपने चराचर जीवन में जीना कैसे चाहिए। ज्ञान युक्त, ज्ञानामृतेषु मधिको विशिष्टो, ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, है ना। तो हम आपको ज्ञान हो जाए, 2 चीज हो गई, भा और गा। अब क्या बचा? 2 अक्षर और बचे, बस। बात ये जान लीजिए कि संसार में जो हम आप व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संकल्प करते हैं, उपवास के रूप में, यानी भगवान के सानिध्य में रह करके वो चीज हमको व्रत करने का पावन अवसर प्राप्त हो, तो ये 7 दिन का व्रत हम आपको प्राप्त है ना। 7 दिन हम आप अपना सब काम छोड़ करके भागवत सुनने यहाँ पधारते हैं ना, तो ये व्रत है। भगवान के पास बैठने का अवसर हम आपको प्राप्त होता है। भगवान व्यास जी के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को सुनने का अवसर हम आप सबको प्राप्त होता है। अब जीवन में यदि तपस्या हमारे हृदय में आ जाए, तप करने की आदत बन जाए, माला फेरने की आदत बन जाए, भगवान का गुणानुवाद करने की आदत बन जाए, नाम रूप गुण धाम 4 चीज में किसी चीज में आकर्षण हो जाए, तो भगवान कितने हमारे परमात्मा दयालु हैं कि क्या हम आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे।
करेंगे। अब फिर आप इतने छोटा सा गांव, बड़े बड़े शहर में विचार नहीं बना पाते, 2 साल 4 साल विचार लगाते, लगता है कि भागवत सुनना चाहिए। आप इतने छोटे से गांव में इतनी बड़ी भागवत करा लिए, आप सब लोग बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं। जिसका भी इसमें अंश दान लगा वो भी बहुत बड़ी प्रशंसा का पात्र है। क्यों? कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि बसंति यत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। संसार के जितने तीर्थ होते हैं, संसार की जितनी शुभ नदियां होती हैं, संसार में जितने 33 करोड़ देवता होते हैं, वहां जाके वास करते हैं जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। आप कहेंगे पंडित जी हम तो रोज आते हैं, हमको शंकर जी दिखाई नहीं दिए। मेरा निवेदन है आपसे, भगवान का रूप है पवन का, हवा का। आपके ऊपर बैठे हूं, आपको क्या पता? आपके इस छत्र छाया में बैठे हूं, क्या पता? आपके इस पर्यावरण में विलीन हूं, आपको क्या पता? आपको आपकी हर बात पे नजर रख रहे हैं मेरे परमात्मा, आपको क्या पता? कहा है, व्यास जी ने लिखा, कहें इति गोप्या प्रलयंता प्रलयंत चित्रधाम रूरुदुः सुरः राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कहे राजन ये गोपियां इतना ज्यादा रोती क्यों हैं? क्या भगवान में इतना ज्यादा आकर्षण है? भगवान में इतना ज्यादा विभोर क्यों रहती है? आखिर उसका कारण क्या है? हम आप सब गोपियां हैं। गोपियां बंधुओं किसी साड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं है। आत्मस्पर्मश्चेति सद्विधा नित्यम अनित्यम चा। इस परमात्मा को, इस आत्मा रूपी अंश को जो उस परमात्मा के चरणों में लगा दे वही गोपी है। हम आप सब भी गोपी के दर्जे में आते हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप भी गोपी हैं, आप भी गोपी हैं। यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 चंचल मन, ये 11 चीज इस शरीर में वास करते हैं। इसको आप अपने बस में करके और परमात्मा के चरणों में लगा दें, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप भी गोपी हो जाएंगे। तो कहें गोपियां तड़फड़ाती क्यों है परमात्मा को पाने के लिए? कहें कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही आकांक्षा है उनके हृदय में, इसलिए रोती हैं। क्या? क्योंकि मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। लेकिन मेरे प्रभु तो दूर रहते हैं ना। कहें यम पव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम भूत हृदयम मुनिमान तो